कुमार। चलिए मैथ्स की कक्षाओं को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि JSS CGL के मार्ग जो हैं लगभग क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि सरकार नीति ने यह घोषित कर दिया है कि अब किसी भी तरह की कोई नियोजन नीति अब नहीं आएगी। जिस ढंग से नियुक्तियां जो हैं 14 जुलाई 2016 से पहले होती थी, यानी कि जो रघुवर दास सरकार के द्वारा जो नियोजन नीति बनाई गई थी उससे जस्ट पहले जिस ढंग से नियुक्ति होती थी अब उसी ढंग से नियुक्तियां होंगी। इसका सीधा सा अर्थ है कि JSS CGL का फॉर्म जो है फिर से एक बार ओपन होगा और उन लोगों को एप्लीकेशन फिलअप करने का एक अवसर प्रदान किया जाएगा जो नहीं भर पाए थे, चाहे वो झारखंड के हों या झारखंड से बाहर हों। इसलिए JSS CGL वाले कैंडिडेट अपनी तैयारी की गति को तीव्र कर दें, क्योंकि जैसे ही फॉर्म भरा जाएगा प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा के लिए बहुत अधिक समय आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए लगभग कन्फर्म रहिए। और JSS CGL से संबंधित कैंडिडेट टेलीग्राम ग्रुप, हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं अगर उनका हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट रहा है। मैथ्स में प्रतिशत चल रहे हैं, प्रतिशत के और अनुपात में संबंध बताया गया था टाइप 6 में। उसी के कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कर लीजिए। टाइप 6 उसी में आप लोग लिख सकते हैं किसी धन राशि को तो सबसे अधिक जिससे धन प्राप्त हुई है उसका प्रतिशत क्या है। बहुत सिंपल है, कल जिस तरीके से बनाया गया था उसी ढंग से बनाना है आपको। यहां देखिए अनुपात 1, 3, 5, सबसे अधिक 5 है। टोटल आगे निकाल लीजिए। सबसे अधिक 5 है, टोटल इधर 9 है। कल मैंने बताया था 5/9 करके 100 से गुना कर देना है। 500/9 इतना % हो गया। दूसरा तरीका है कि 9 यूनिटरी मेथड में निकाल सकते हैं। 9 में 5 तो 1 में 5/9, तो % निकालना है, इसीलिए 100 में निकालना होगा। वही चीज आ गया है, देख लीजिए। चलिए अगले टाइप्स की ओर बढ़ते हैं। टाइप 7। टाइप 7 का जो क्वेश्चन है तीन व्यक्ति हैं ABC, तीन व्यक्ति ABC और इनका जो सम्मिलित आय है
तीनों व्यक्ति का सम्मिलित आय 4320 रुपया है। ठीक है, उसके बाद और जो दिया हुआ है, तीनों अपनी आय का क्रमशः खर्च 80%, 85%, 75%। अपने अपने आय का जो है ए 80% खर्च कर देता है, बी 85% और सी 75%। बचत का अनुपात भी दिया है इनका, खर्च करने के बाद बचत का अनुपात जो है इतना है, तो बी का आय क्या होगा? ये निकालने को दिया है। यहां पर देखिए, आय का इतना % खर्च कर दिए हैं, टोटल आय इनका सम्मिलित आय इतना है। ठीक है, और इनका बचत का अनुपात दिया हुआ है। चूंकि बचत का अनुपात दिया हुआ है, इसलिए आपको निकालना होगा यहाँ बचत प्रतिशत। 100 में माइनस कीजिएगा, बचत प्रतिशत आ जाएगा। ए का बचत कितना होगा देखिए, 100 माइनस 80, 20%। उसी ढंग से बी का बचत क्या होगा? बी का बचत होगा 15%, 100 माइनस 35। सी का बचत जो होगा 100 माइनस 75, 25%। अब देख रहे हैं कि बचत तो निकल गया, परसेंटेज, अनुपात हमारे पास उपलब्ध है। ठीक है, ये बचत का अनुपात है। इसमें जो टोटल आय जो मानी गई है सारे की, चूंकि परसेंटेज में है इसलिए सारे का टोटल आय जो होगा वो 100 होगा। ठीक है, अगर 100 आय है तब जो है उनका बचत जो है 20 है। अगर 100 आय है तब उनका बचत 15, 100 आय है तब उनका बचत 25 है। क्लियर है ना? तो अगर हम टोटल आय निकाल लेते हैं तो इसके साथ फिर तुलना किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बचत जो है 20 है परसेंटेज में, तो अनुपात में कितना है? 8 है। उसी ढंग से परसेंटेज में बचत 15 है तो अनुपात में 9 है। बचत 25 है तो अनुपात में 20 है। उसको बराबर कर देना है। फिर 100 में अगर निकाल लेंगे तो फिर उन ए या बी या सी का जो है टोटल आय निकल जाएगा, टोटल इनकम निकल जाएगा। ए का जैसे निकाल के देखिए, कुल आय निकालिए ए का। ठीक है, ए का देखिए बचत कितना है? 20, अनुपात में कितना था? 8, और टोटल जो है उसका 100%, तो 20% बराबर कितना है? 8, तो 1% बराबर कितना होगा? इसलिए 100% बराबर कितना होगा? 40। ठीक है, अगर बचत 8 है ए का, ठीक है, तो उसका टोटल आय कितना होगा? 40 रुपीज होगा, अगर 8 रुपया मानते हैं तो। ठीक है, एक्यूरेट कुछ नहीं है, इसके अनुसार केवल टोटल आय को निकाल दिया गया है। अब आगे देखिए, ए का हुआ, उसी ढंग से बी का निकालिए। बी का देखिए 15% है और यहां पर 9 है। ठीक है, 15% बराबर कितना आया? 9। 1% बराबर कितना होगा? 9/15।
तो 100% बराबर कितना होगा? तीन से काट दीजिए, 60 रुपीज। अगर बचत 9 रुपीज है या 9 यूनिट्स है तो आय जो होगा इसका 60 होगा। उसी ढंग से सी का निकालिए। पहला का 40 आया था, ए का, दूसरा का 60 आया है। सी का देखिए 25 है और इधर अनुपात में 40 है। 25% बराबर 20, 1% बराबर 100% बराबर 80। ठीक है, ये भी मिल गया। क्लियर? तीनों का जो है आय मिल गया। ठीक है, अनुपात के रूप में। एक्यूरेट नहीं है ये, अनुपात के रूप में, चूंकि अनुपात से ही निकाला गया है, एक्यूरेट इसको नहीं मानेंगे। अब कुल आय जो आप निकाले हैं उसके अनुसार निकालिए, जो अनुपात से निकाले हैं। अगर बचत का अनुपात इतना है तो कुल आय कितना होगा? $180। ठीक है, 180 रुपया जो हुआ आपका कुल आय हुआ अनुपात के अनुसार। अब जो निकालना है कि बी का आय क्या होगा। बी का आय ये है, 60 है, कितना में है? 180 में है। ठीक है, 180 रुपीज में बी का आय, जब टोटल 180 है तो बी का आय कितना है? 60 रुपीज है। इसलिए जब 1 होगा तो बी का आय कितना होगा? 60/180। इसलिए जब ये वाला होगा जो वास्तविक है, टोटल जब 4320 होगा तो बी का आय कितना होगा? 1440 रुपया, 1440 रुपया। ठीक है, तो इस ढंग से आप निकाल सकते हैं। इतना ज़्यादा नहीं बनेगा, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, इस शॉर्ट में आप आराम से निकाल सकते हैं। समझाने के दौरान थोड़ा सा लंबा प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा नहीं बात है। ये जो है आप शॉर्ट में कई जगह मुंह से भी बना सकते हैं। 2-3 लाइन लिखना होगा, इसका उत्तर आ जाएगा। टाइप 8 पर आते हैं हम लोग। चलिए, परसेंटेज चल रहा है ये। सामान्य जोड़ घटाओ परसेंटेज के लिए है ये। ठीक है, कंपाउंड जोड़ घटाओ यानी कि चक्रवृद्धि बोल सकते हैं। कंपाउंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, सिंपल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। यहाँ पर जो है ये बहुत काम देगा आपको, प्रतिशत लाभ हानि तक के प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत काम देगा।
100 से 20% अधिक क्या होगा? सौ से 20% कम क्या होगा? यहाँ जो निकाला जाता है सिंपल रूप से उसको देख लीजिए। 100 से 20% अधिक, तो प्लस कीजिएगा 100 गुना 20/100। ठीक है, बुडमास रूल से पहले गुना का जो है क्रिया पहले होगा, 100 में इसको जोड़ना है आपको, तो आ गया आपका 120। 100 से अगर 20% कम करना है फिर माइनस से यहाँ लगा दीजिए, क्लियर। लेकिन इसको जो है आपको इस ढंग से यूज नहीं करना है। जब भी इस ढंग से कम या ज़्यादा वाला आएगा तो आपको डायरेक्ट यूज करना है, इसको ध्यान रखिए। 100 से डायरेक्ट जो है 20% अधिक है तो 120 कर दीजिए, यानी कि 100 में 20 को जोड़ के बाई 100। देखिए पहला वाला आ गया 120। 100 से अगर 20% कम है तो 100 माइनस 20 मन में ही करना है, अस्सी आ गया, यानी कि ये वाला करना है डायरेक्ट। जब भी अधिक करना है तो 100 गुना 20% है, 25% है तो 100 गुना 125/100, 25% कम है तो 100 गुना 75/100। तो इससे बहुत इजी हो जाएगा मैथ्स बनाने के दौरान आपको। ये टाइप 8 था, अब टाइप 9 पर चलिए। कोई धन पांच गुना हो जाता है तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ठीक है, ऐसे प्रश्न जो है अक्सर आते हैं। इसमें फिर वर्ष भी लग जाएगा जब चक्रवृद्धि ब्याज में पढ़ाऊंगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। ठीक है, अभी यहाँ पर वर्ष नहीं लगाया गया है क्योंकि प्रतिशत का एक क्वेश्चन है। तो सिंपल अगर आप इसको हल करेंगे तो पहले मान लीजिए धन जो है ये मानना पड़ेगा, धन जो है था 100 रुपया, 5 गुना होने पर धन कितना हो गया? 500 रुपया। ठीक है, 100 गुना 5 होगा ना। कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो पहले वृद्धि निकालना होगा, 400 रुपया। प्रतिशत वृद्धि अब निकलेगा, ये होगा जितना वृद्धि हुआ उसको ऊपर लिखिए। ठीक है, उसके बाद %400 चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, मूलधन ये था, मूलधन नीचे जाएगा, 400/100। जो भी शुरू में मूलधन रहेगा या क्रय मूल्य रहेगा, कुछ भी रहेगा, वो नीचे जाता है। जो वृद्धि या कमी होगा वो ऊपर रहेगा। प्रतिशत में बदलना है इसलिए गुना 100 से करना होगा। 100 कट गया, 400 आ गया। चूंकि प्रतिशत में बदलना था तो परसेंटेज चिन्ह लगेगा। इसका शॉर्ट तरीका जो है, ट्रिक में अगर आप देखिए तो इस ढंग का कुछ भी रहेगा तो इसका जो ट्रिक है n
1 इंटू 100, ठीक है। n क्या होता है, कितना गुना का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। परसेंट यहां डाल सकते हैं, ये मुंह से बन जाएगा, बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको 400% आ गया, इतना करने का कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन दोनों विधि से आपको जानना है। सिंपल विधि से भी बनाने की क्षमता आप में होनी चाहिए और ट्रिक से भी। एग्जाम में हमेशा ट्रिक यूज कीजिए, लेकिन ट्रिक भूल जाइएगा अगर सिंपल विधि से आपको नहीं आता है। अगर इसी ढंग से 10 गुना वृद्धि हो जाता है तो 10 - 1 इंटू 100 तो कितना होगा, 900%। अगर कितना परसेंट वृद्धि हुआ, उसी ढंग से 20 गुना का निकाल लीजिए, 7 गुना का, 15 गुना का, ठीक है। अब आ जाएगा 8 गुना वृद्धि होता है तो कितना पे, तो ये पेन उठाने का नहीं जरूरत है। 8 - 1 7 इंटू 100 700% की वृद्धि हुई, ठीक है। चलिए अगले टाइप की ओर चलते हैं, परसेंटेज का। ये कंपाउंड सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन का टाइप है। ये टाइप जो है न सिर्फ प्रतिशत में बल्कि लाभ हानि में, चक्रवृद्धि ब्याज में, उसके अलावा जनसंख्या से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो आते हैं क्षेत्रमिति में, ठीक है, बहुत जगह जो है आपका काम देगा। तो इसका जो सबसे एक सिंपल है कि अगर वृद्धि हो रहा है प्लस लेना है चिन्ह, और कमी हो रहा है या माइनस हो रहा है तो चिन्ह जो है आपको माइनस लेना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और यहाँ पर नॉलेज रखिएगा, काम देगा। जोड़ घटाओ गुना भाग कभी गलत मत कीजिएगा मैथ बनाने के दौरान। प्लस गुना प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस गुना माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। इसको एकदम दिमाग में कंठस्थ रखिएगा। अगर मल्टीप्लाई जिस ढंग से डिजिट मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, उसी ढंग से प्लस और माइनस भी मल्टीप्लाई होता है। जब भी आप 2 डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए उसके साइन को भी जरूर मल्टीप्लाई कीजिए, आदत बनाइए कैलकुलेशन के दौरान। जैसे +5 इंटू +5, जो सिंपल 5 इंटू 5 आप 25 बोल देते हैं, तो उसके आगे जो प्लस होता है, ठीक है, तो प्लस इंटू प्लस, प्लस रह गया इसलिए सिंपल मान लिया जाता है 25 हो गया। लेकिन -5 इंटू +5 रहेगा तो 5 और 5 तो गुना होगा ही, माइनस और प्लस भी गुना हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा तो -25 हो जाएगा। अगर -5 इंटू -5 रहेगा तो माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो फिर वो 25 लिख सकते हैं या +25 लिख सकते हैं। तो इतना कंसेप्ट जो है आपको इस ढंग के मैथ में बनाने में ध्यान रखना है। इसको कहा जाता है कंपाउंड एडिशन और सब्सट्रैक्शन। यहां पर जो आपका है पहला जो सबसे सिंपल है दे रहा हूं, किसी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 10% की कमी कर दी जाती है, तो कुल कितनी कमी या वृद्धि हुई, कमी या वृद्धि प्रतिशत
निकालें, प्रतिशत निकालना है, ऐसा क्वेश्चन ही आता है। ये सब मुंह से बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन जितना भी बड़ा हो सारा मुंह से बनेगा, बस ये दोनों कंसेप्ट याद रखिएगा, वृद्धि के लिए प्लस, कमी के लिए माइनस। अभीष्ट मैंने जो सबसे अंत में आया, अभीष्ट वृद्धि या कमी, जो उत्तर चाहिए अवांछित भी लिख सकते हैं। देखिए पहले क्या हुआ था, वृद्धि हुआ था, ठीक है, तो लिखे +10, वृद्धि के लिए +10%, बीच में अब लिखने का नहीं जरूरत है, लास्ट में लिखिएगा। उसके बाद कमी हुआ है तो लिखे -10, ठीक है, +10 -10। अब ये दोनों का आगे जो साइन है उसको आपको गुना करना है, वही रूल के अनुसार जो बताया गया है अभी आपको, प्लस और माइनस, माइनस होगा और यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। और ये दोनों को फिर गुना करना है, जो भी डिजिट हो, दूसरा भी रह सकता है, सेम रहेगा, और नीचे 100 से भागा दे देना है, ठीक है। देखिए +10 -10 से कट जाएगा, यहाँ माइनस रह गया है, 10 × 10 0 0 कट जाएगा, 1, यहाँ परसेंटेज लगा दीजिए। ये -1 आया, इसका अर्थ है कि 1% की कमी आएगी। ये ट्रिक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, जो अलग अलग मैथ्स में आपको काम देता है। मुझ से बन जाएगा 10% का वृद्धि हुआ +10, फिर -10, फिर प्लस और माइनस जो है गुना करना है दोनों साइन को, वो यहाँ लिखना है माइनस, फिर दोनों 10 को भी गुना करना है, नीचे 100 से डिवाइड करना है। तो इधर भी आपका कट गया, 1 आया यहाँ, इधर 0 आया था, ठीक है, तो 0 -1 -1%, माइनस आया इट मीन्स की कमी आया है, ठीक है। अब देखिए अगले प्रॉब्लम को, किसी संख्या में 20% की कमी और फिर 10% की वृद्धि कर दी जाती है। दस % की कमी, दोनों कमी ले लीजिए इस बार, तो अंत में कितने प्रतिशत की कमी, दोनों जब कमी हुआ है तो कमी ही होगा। यहां पर देखिए अभीष्ट कमी पता है इसलिए कमी लिख सकते हैं, परिवर्तन नहीं चलेगा। दोनों में कमी है, -20 -10, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, ये दोनों को गुना कर दीजिए, ये दोनों गुना हो गया है, नीचे 100 लिखे, इतना % होगा, ठीक है। ये देखिए माइनस और माइनस दोनों है, यानी कि जुड़ेगा दोनों, अगर दोनों 2 डिजिट के आगे माइनस और माइनस होता है तो दोनों जुड़ता है, और साइन जो है बड़े डिजिट का होता है, ठीक है। ये गुना नहीं यहाँ पर हो रहा है, इसलिए माइनस माइनस प्लस नहीं करना है। ये दोनों जो है माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस आप जानते हैं प्लस होता है, तो केवल उसको जोड़ने तक रखिए, लेकिन साइन क्या होगा बड़े डिजिट का, यानी कि माइनस होगा। तो 20 और 10 30, यहाँ देखिए 0 0 सब कट गया है, +2। फिर देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ साइन माइनस नहीं होगा उसके आधार पर, ठीक है, कि प्लस माइनस माइनस हो गया तो गुना में होता है वो,
यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ जो होगा आपका केवल माइनस के लिए होगा। 30 में 2 गया 28। साइन क्या होगा? बड़े वाले डिजिट का, ठीक है। 30 से बड़ा डिजिट इसका जो साइन है वही होगा। ये माइनस इसलिए नहीं हुआ कि प्लस और माइनस गुना करने से माइनस आता है, इसलिए हुआ क्योंकि 30 का वो डिजिट था, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ? 28% की कमी। इस तरीके से इसके कुछ और भी 2-3 प्रश्न इसके और भी सॉल्व करा दूंगा, ठीक है, कंपाउंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। तो फिर जो है ये टाइप जो है समाप्त हो जाएगा, फिर अगले टाइप की ओर बढ़ेंगे। आज का क्लास समाप्त होता है, फिर हम लोग